आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कई बार डॉपलर प्रभाव के कारण श्रोता द्वारा अनुभव की गई आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहा जाता है। क्या ये ध्वनि तरंगों की वास्तविक आवृत्ति नहीं होती है? तो हमें ये बताना है। तो इसको हम समझते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे स्रोत से आवृत्ति निकलती है, ध्वनि स्रोत से, वो आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति होती है और उससे उसके अतिरिक्त आवृत्ति कहीं से उत्पन्न होती नहीं है। जैसे ये हमारा ध्वनि स्रोत है, तो इससे n हर्ट्ज की आवृत्ति निकली। तो यहाँ पर कोई श्रोता खड़ा है तो उसको ये आवृत्ति सुनाई देंगी। यदि ये अपनी जगह पर स्थिर हैं तब तो जितनी आवृत्ति यहाँ से निकल रही है उतनी ही आवृत्ति की ध्वनि इसको सुनाई देगी, तो इसको भी तो वास्तविक आवृत्ति सुनाई देगी। ठीक। अब अगर ये स्रोत या श्रोता में से कोई भी एक गतिमान है तो इसको क्या होता है, या तो इस आवृत्ति से कम आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी या तो इस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी। तो उसे हम आभासी आवृत्ति कहते हैं। लेकिन वो जो आभासी आवृत्ति होती है वो ध्वनि तरंग की वास्तविक आवृत्ति ही होती है। ये कैसे होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे हम इसको तरंग के माध्यम से समझ लें। ये ध्वनि तरंग से निकली गई तरंग है, समझ लीजिए, और श्रोता यहाँ अपनी जगह खड़ा। तो श्रोता अपनी जगह जब खड़ा तो उसको एक सेकंड में जो n तरंगे आएंगी वो उसको सुनाई दे रही होंगी, तो ये उसको वास्तविक आवृत्ति सुनाई दे रही है। लेकिन यदि श्रोता खड़े रहने के स्थान पर v0 वेग से आगे बढ़ता हो, मान लीजिए v0 वेग से, तो श्रोता को क्या होगा, ये n तरंगे तो सुनाई देंगी लेकिन उसी एक सेकंड में श्रोता जितनी आगे बढ़ जाएगा, मान लीजिए यहाँ से श्रोता चला यहाँ तक आ गया, तो उसको इतनी और अधिक तरंगे सुनाई देंगी। ठीक। तो इतनी उसको तरंगे और अधिक सुनाई देंगी। तो इसका जो मान होता है ये होता है v0 बटे लैम्डा। लैम्डा क्या, इसकी तरंग दैर्घ्य होगी जो ध्वनि स्रोत उत्पन्न होगी। तो इतनी आवृत्ति के कारण उसको क्या लगता है कि उसको आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। वास्तव में तो उसकी जो ध्वनि स्रोत से आवृत्ति उत्पन्न हुई है वही आवृत्ति सुनाई देती है। तो ये जो इतनी उसको अधिक आवृत्ति सुनाई दे रही है वो उसके वेग के कारण सुनाई दे रही है। जैसे इसको हम और अगर उदाहरण से समझना चाहें, जैसे हम यहाँ पे हमारा श्रोता खड़ा है और यहाँ से कोई चीज, मतलब मान लीजिए कोई चीज है जो चल के उस चीज में गति है, तो श्रोता के पैरों के नीचे से निकलती है। तो यदि ये चीज 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक श्रोता के नीचे से इतनी लंबाई ये चीज निकल जाती है। ठीक। मतलब ये आगे बढ़ती जाएगी, 1 सेकंड में L लंबाई तक श्रोता के पैरों के नीचे आ जाती है। लेकिन अगर श्रोता जब स्थिर है तब, लेकिन यदि ये श्रोता चलना भी प्रारंभ कर दे तो क्या होगा, वो L लंबाई से बढ़कर कुछ यहाँ तक की दूरी तय कर ले जाएगा। ये चीज भी, ये जो वस्तु है ये भी इस तरफ जा रही होगी और श्रोता इस तरफ आ रहा होगा, तो उसी 1 सेकंड में वो श्रोता यहाँ तक की दूरी, मतलब इतनी दूरी तक चला आएगा। और अगर श्रोता अपनी जगह स्थिर रहता तो सिर्फ L दूरी तक आ जाता है। तो यहाँ मैं यहाँ कहेंगे क्या कि श्रोता अधिक दूरी तक चला गया। तो वही बिल्कुल वैसे यहाँ तरंगों में होता है। अगर श्रोता अपनी जगह खड़ा है तो उसको n तरंगे ही सुनाई देती हैं। लेकिन यदि श्रोता अपनी जगह से आगे बढ़ गया तो उसको n तरंगों के अतिरिक्त इतनी तरंगे और आज सुनाई देती हैं। तो इसी वजह से उसको जो ध्वनि की आवृत्ति वो बढ़ी हुई प्रतीत होती है, या फिर इसे आभासी आवृत्ति कहते हैं। लेकिन जो आवृत्ति ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होती है वो उसकी वास्तविक आवृत्ति होती है और उसी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है, ना तो उससे कम होती है ना ज्यादा होती है। तो उसको जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति सुनाई देती है वो उसकी वास्तविक आवृत्ति ही सुनाई देती है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।